हेलो एवरीवन। और आज प्रोनाउन से रिलेटेड जो तीसरी वीडियो है इसमें आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और जो कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम आज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। दो महत्वपूर्ण प्रोनाउन जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है और कैसे हम इसे बेहतर से समझ सकें और कैसे एग्जाम में हम सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जो आज की टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए देखते हैं। जैसा कि हमारी जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी दो प्रोनाउंस हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस देता है ये देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस होगा ना वो डिनोट द रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ एन एक्शन अपॉन द डूअर। यानी सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट पर इसका रिफ्लेक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कार्य का डूअर, आप समझते हैं, कार्य का डूअर पे रिफ्लेक्ट, आप समझते हैं रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट थोड़ा समझाते हैं। जैसे प्रकाश जो है, कहीं से प्रकाश का परावर्तन आप लोग सुने होंगे, जो कि कहीं से जाके और प्रकाश फिर पुनः वापस आता है, ठीक है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ठीक उसी तरह कार्य का जो है सब्जेक्ट पर फिर से पुनः प्रभाव आना, उसका फिर से वापस आना, वही रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के माध्यम से सब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे उसका फिर से वापस प्रभाव आता है, ये देखते हैं। ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन होता है? देखिए, माई सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, योर का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दो होता है। जब सिंगुलर होगा ना तो योर सेल्फ, यदि प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स होगा। आवर सेल्फ्स, themselves आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मतलब आप याद रखें, अगर आई है तो आई का माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ही है तो ही का हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि सी है तो सी का हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि इट है तो इट का इटसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू है तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। याद रखिएगा, ये प्लूरल के लिए और यह सिंगुलर के लिए। अगर वी है तो आवर सेल्फ जो है इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर दे है सब्जेक्ट के रूप में तो देमसेल्फ जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है, आई ड्रू दिस पिक्चर माई सेल्फ, ठीक है। अगर ऐसे कहा जाए कि मैंने इस पिक्चर को खींचा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, आई ड्रू दिस पिक्चर माई सेल्फ, यानी स्वयं मैंने इस पिक्चर को खींचा है ना, यानी स्वयं मैं इस पिक्चर को बनाया है। तो यहाँ पे कार्य का जो प्रभाव है ना डूअर पे, यानी इस माई सेल्फ के लगने से डूअर पे इसका प्रभाव आ रहा है, ठीक है, प्रभाव आना, ठीक है। तो एक चीज और आपको बता दें, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान, ठीक है। थोड़ा सा एम्फैटिक प्रोनाउन इससे अलग है। आइए देखते हैं, उसको देखते हैं। अब जो है एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन करेक्ट, एम्फैटिक प्रोनाउंस जो है ना आर आल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। यानी आपको भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अंतर क्या है समझते हैं। एम्फैटिक जो प्रोनाउंस होता है ना आर आल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और क्यों यूज किया जाता है? यूज्ड टू कन्वे एम्फेसाइज, सॉरी एम्फेसाइज नहीं होता है, एम्फेसिस, ठीक है, एम्फेसिस। तो यहाँ देखना है, इसका मतलब होता है जोर, नाउन, यानी जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस पर जोर डाला जाता है?
इम्फैटिक प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट पर जोर डालता है। जोर डालने का मतलब उस पर प्रभाव, उस पर दबाव। देखिए कैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहां देखेंगे लिखा है, वही सेंटेंस है, थोड़ा सा बदला हुआ। आई माई सेल्फ ड्रू दिस पिक्चर। अब कह रहा है कि मैंने खुद, ऐसा आदमी कहता है ना कि मैंने खुद, यानी दबाव डाला जा रहा है। आई माई सेल्फ ड्रू दिस पिक्चर, यानी मैंने खुद इस पिक्चर को खींचा है या बनाया है। एक रिफ्लेक्शन और एक जोर डालना डूअर पे, अंतर है ना। ये डूअर है, सब्जेक्ट है ना, इस पर प्रभाव माई सेल्फ के द्वारा डाला जा रहा है। यहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। चूंकि इम्फैटिक प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, लेकिन अंतर यह है कि यह सब्जेक्ट के ठीक बाद। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल में बोल सकता हूं, जैसे कह सकता हूं आई माई सेल्फ टीच यू। अब यहां ध्यान देना है, मैं खुद तुम्हें पढ़ाता हूं। यहां जोर डाला जा रहा है, आई माई सेल्फ टीच यू। ठीक है, मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाता हूं। आई टीच यू नॉर्मल बात है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। लेकिन यदि यहीं पे जोर डालना हो सब्जेक्ट पे, तो आप इसके यूज कर सकते हैं, आई माई सेल्फ टीच यू। ठीक है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही अंतर है। ये इम्फैटिक प्रोनाउन जो है डूअर पे करता पे जोर डालता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका प्रभाव, एक्शन का प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर डालता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फील इन रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउंस, मतलब फील भरना है, जहां स्पेस है वहां आपको यूज करना है। देखिए, सी डिड द वर्क ऑल, सी डिड द वर्क ऑल बाई। अब यहां देखिए हर है ना, तो ऐसे ही पता चल रहा है हर का क्या हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ। हर का क्या होगा, हर सेल्फ। यदि बाई चांस आप गलत कर देते हैं और ऑप्शन में आपको हिमसेल्फ दिया हो, यही गलती होता है, यही गलती होता है, या हर सेल्फ दे दिया हो ऐसा ऑप्शन में, अगर आपको पता नहीं है तो आप जरूर गलत करेंगे। इसलिए आपको बता दूं, सी का हर सेल्फ, जैसा कि मैं बताया भी था, सी का जो होगा, सी का हर सेल्फ ही होगा, हिमसेल्फ यूज नहीं करेंगे, हर सेल्फ यूज नहीं करेंगे, दोनों गलत है। ये हमारा सही ऑप्शन है। आगे देखेंगे, दे विल कुक लंच, यानी वे लोग लंच बनाएंगे। कैसे जी? दे का अगर आपको पता होगा तो दे का जो होता है वह themselves होता है, themselves। अगर ऑप्शन में themselves दिया हो, ठीक है, themselves दिया हो सर, तो गलत हो जाएगा, आप गलत कर पाएंगे। वहां themselves नहीं होना चाहिए, ये गलत है सर। तो ऑप्शन देखना है, दे का themselves होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है दे विल कुक लंच themselves। आगे देखिए, आई रोट दिस स्टोरी। अब यहाँ पे देखिए, आई का आपको पता है यहाँ पे इम्फैटिक यूज करना है, ये दोनों जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे हम इम्फैटिक प्रोनाउन यूज करेंगे। आई माई सेल्फ, यानी मैंने खुद, आई माई सेल्फ रोट दिस स्टोरी, मैंने खुद इस स्टोरी को लिखा है, ये लिखा था, सॉरी पास्ट में, आई माई सेल्फ रोट दिस स्टोरी, मैंने खुद इस कहानी को लिखा था। तो यहाँ पे माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है। आगे देखिए, सोफी शाह। अब सोफी जो है एक लड़की है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो यूज होगा हरसेल्फ, है ना। तो सोफी सा हरसेल्फ, यानी सोफी ने स्वयं को देखा। अब इस कार्य को क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी अपने आप को देखने का काम की है। इन द मिरर मतलब शीशे में, सोफी सा हरसेल्फ इन द मिरर, है ना। फादर वेंट, अब यहाँ जो है पिताजी की बात कर रहा है, फादर वेंट टू मीट माई प्रिंसिपल। अब यहाँ देखेंगे पिताजी जो है स्वयं, यहाँ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है,
अब यहाँ देखिए पिताजी के लिए आप ही मानेंगे ना, क्योंकि पुरुष है, तो ही के लिए यहाँ हिमसेल्फ सही है। अगर हिमसेल्फ अगर ऑप्शन दे दिया हो, ठीक है, हिमसेल्फ, तो गलत है सर, तो ऐसे गलती देता है। तो याद रखिए फादर वेंट हिमसेल्फ, यानी पिताजी स्वयं जो है गए टू मीट माई प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल से मिलने के लिए। यू शुड, अब देखो यू के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा यू शुड योरसेल्फ, यानी आपको स्वयं जाना चाहिए। अब यहाँ यू शुड योरसेल्फ गो एंड आस्क हिम अबाउट द मैटर, आपको स्वयं वहां जाना चाहिए और मैटर के मामले में आपको खुद पूछना चाहिए, ठीक है। दे, अब यहाँ देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, दे यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद जो भी आएगा वो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब दे के साथ यहाँ पे क्या होगा, themselves, याद रखिएगा themselves होगा। अगर ऑप्शन में themselves दिया है तो गलत है सर, ये होता ही नहीं है, ये हमारा होगा they themselves come, यानी वे लोग खुद, ठीक है, वे लोग खुद came आए थे to meet to my house, मेरे घर, to meet me, मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये रहा एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा। आपको उम्मीद करते हैं कि एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट।